सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है, जिसके लिए आपको सिंपली गूगल में सर्च करना है ईपीएफओ। जैसे ही आप सर्च करेंगे सबसे ऊपर आपको ईपीएफओ वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा। उस लिंक पर क्लिक करके आपको ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन कर लेनी है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। उस लिंक पर क्लिक करके भी आप वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। जैसे ही वेबसाइट ओपन होगी, राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस में से आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एक नई विंडो आपको ओपन हो जाएगी और ईपीएफओ का यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल के आ जाएगा, जहां पर आपको एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी और जहां पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ अपने पीएफ अकाउंट में लॉगिन करना होगा। सबसे पहले आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भरना है, उसके बाद पासवर्ड को भरना है, उसके बाद कैप्चा कोड यानी कि वेरिफिकेशन कोड को भरना है, उसके बाद साइन इन पर क्लिक करना है। दोस्तों, यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले अगर आपके पास आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर ही नहीं है या फिर आपके पास आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर तो है पर पासवर्ड नहीं है, तो मैं आपको बता दूं आप अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का ऑनलाइन ही पता लगा सकते हैं और यूनिवर्सल अकाउंट नंबर को एक्टिवेट कर ऑनलाइन ही अपने पीएफ पासवर्ड को बना सकते हैं। ये दोनों काम आप कैसे कर सकते हैं उसकी वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपके पास आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर नहीं है और वो एक्टिवेट नहीं है और आपका पासवर्ड भी नहीं है, तो आप आसानी से वीडियो को देखकर अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर का पता लगा सकते हैं और उसे एक्टिवेट कर अपने पीएफ पासवर्ड को बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही आप नीचे साइन इन पर क्लिक करेंगे, आपके पीएफ अकाउंट में और आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना है। उसके बाद दोबारा से वेरिफिकेशन कोड यानी कि कैप्चा कोड एंटर करना है और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही आपके पीएफ अकाउंट में आपका लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह से डैशबोर्ड दिखाई देगा। यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था, अगर आप ऑनलाइन अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि पीएफ विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी का अपडेट होना बेहद ही जरूरी है। तो लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहला काम अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी के स्टेटस को चेक करना है। अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी के स्टेटस को चेक करने के लिए आपको ऊपर मेन्यूज में मैनेज पर जाना है और उसमें केवाईसी ऑप्शन को चुनना है। क्लिक करते ही अगली स्क्रीन पर आप देखेंगे आपकी केवाईसी का स्टेटस आपके सामने होगा। यहाँ पर करंटली एक्टिव केवाईसी के नीचे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी केवाईसी आपके पीएफ अकाउंट में अपडेटेड है और आपके एम्प्लॉयर द्वारा वेरीफाइड है। अगर केवाईसी के स्टेटस के नीचे ग्रीन कलर में वेरीफाइड लिखा होता है तो इसका मतलब है कि आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी एकदम अपडेटेड है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आधार केवाईसी को अब आपका पीएफ अकाउंट ओपन करते समय ही आपके एम्प्लॉयर द्वारा अपडेट कर दी जाती है, तो आधार केवाईसी को अब दोबारा से अपडेट करने की जरूरत नहीं है। अब आपको केवल अपनी बैंक केवाईसी और पैन केवाईसी को यहाँ पर अपडेट करना होगा। दोस्तों, यहाँ पर केवाईसी अपडेशन के अलावा आपको ये भी चेक कर लेना है कि आपके पीएफ अकाउंट की बेसिक डिटेल्स जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, ये सारी डिटेल्स आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट से मैच है या नहीं। अगर आपकी ये डिटेल्स मैच नहीं है तो आपका क्लेम रिजेक्ट भी किया जा सकता है। तो ये सारी चीजें चेक करने के बाद अपना पीएफ विड्रॉवल क्लेम अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर मेन्यूज में ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और इसमें पहले ऑप्शन क्लेम को चुनना है। अगली स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपने बैंक अकाउंट नंबर को वेरीफाई करना है। यहाँ पर ब्लैंक बॉक्स में अपने बैंक अकाउंट नंबर को भरना है। यहाँ पर आपको उसी बैंक अकाउंट नंबर को भरना है जो आपने अपनी केवाईसी में अपडेट कराया है। बैंक अकाउंट नंबर भरने के बाद आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। उसके बाद नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगली स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर नीचे आप देखेंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर में आपको अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म को चुनना है। तो यहाँ पर अगर आप पार्शियल पीएफ विड्रॉवल करना चाहते हैं यानी कि नौकरी करते हुए पीएफ का पैसा निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको फॉर्म 31 को चुनना है। और अगर आप नौकरी छोड़ने के बाद पीएफ फाइनल सेटलमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ आपको दो और फॉर्म दिखाई देंगे, फॉर्म 19 एंड फॉर्म 10C। ये दोनों फॉर्म आपको तभी दिखाई देंगे जब आपकी डेट ऑफ एग्जिट अपडेट हो गई हो। तो यहाँ पर आपको पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म चुनने के बाद, जैसे कि यहाँ पर मैंने पीएफ एडवांस फॉर्म 31 को चुन लिया है,
उसके बाद सेलेक्ट सर्विसेज के सामने अपनी कंपनी को चुनना है जिसमें से आप पीएफ निकालना चाहते हैं। यहाँ पर अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनीज में काम किया है तो सभी की लिस्ट आपको यहाँ पर खुल के आ जाएगी। उसके बाद नीचे पर्पस फॉर विच एडवांस इज रिक्वायर्ड, यहाँ पर आपको अपने पीएफ विड्रॉवल के पर्पस को चुनना है। दोस्तों यहीं पर ईपीएफओ ने पीएफ विड्रॉवल के नियमों में बदलाव किया है। यहाँ पर ऑटो सेटलमेंट की लिमिट को बढ़ा दिया है। साथ में ऑटो सेटलमेंट फैसिलिटी में ईपीएफओ एक्ट रूल नंबर 68B के अंतर्गत हाउसिंग और रूल नंबर 68K के अंतर्गत एजुकेशन एंड मैरिज को यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। दोस्तों वैसे तो इस फैसिलिटी को 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था, पर हाल ही में 16 अप्रैल 2024 को रूल नंबर 68J के अंतर्गत मेडिकल कंडीशन में अगर आप पीएफ अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो अब आप ऑटो सेटलमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत 1 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। यानी कि अब आप 3 पर्पस के अगेंस्ट ऑटो सेटलमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। इलनेस के केस में, एजुकेशन और मैरिज के केस में और हाउसिंग के केस में। दोस्तों ऑटो सेटलमेंट फैसिलिटी का ये फायदा है, इसमें जो भी आप क्लेम करते हैं वो ऑटो प्रोसेस किया जाता है। उसमें कोई भी ह्यूमन का इंटरवेन नहीं होता है। क्लेम को ऑटोमेटिकली कंप्यूटर द्वारा ही सेटल कर दिया जाता है, बशर्ते आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी कंप्लीट हो, आपकी प्रोफाइल आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट से मैच हो। तो यहाँ पर मेरे केस में मैं इलनेस को चुन लेता हूँ। उसके बाद आपको जितनी अमाउंट निकालनी है उस अमाउंट को भरना है। उसके बाद आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक ओब्लिक पासबुक के सामने ईपीएफओ ने एक नया बदलाव किया है। यहाँ पर अगर आपके पीएफ अकाउंट की बैंक केवाईसी आपके बैंक द्वारा और आपके एम्प्लॉयर द्वारा अप्रूव्ड हैं, तो ईपीएफओ के नए नियम के अनुसार अब आपको पीएफ पासबुक की कॉपी या फिर चेकबुक की कॉपी अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर ईपीएफओ ने एक बड़ा ही अच्छा काम किया है। पहले बहुत सारे क्लेम केवल इसी वजह से रिजेक्ट कर दिए जाते थे, जैसे कि चेकबुक की कॉपी क्लियर नहीं है, या फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स उसमें दिखाई नहीं दे रही है, या फिर चेक पर आपका नाम नहीं है, या फिर बैंक पासबुक अटैच नहीं है। ऐसे कारणों की वजह से ईपीएफओ द्वारा क्लेम को रिजेक्ट कर दिया जाता था। पर अब आपको यहाँ पर कैंसल चेक की कॉपी या फिर पासबुक की कॉपी अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको नीचे इनके डिस्क्लेमर को यहाँ पर एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही नीचे आप देखेंगे आपको गेट आधार बटन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड के साथ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। ओटीपी भरने के बाद नीचे वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म की रिसिप्ट अगर आपको डाउनलोड करनी है तो नीचे क्लिक हियर पर क्लिक करना है और रिसिप्ट को डाउनलोड कर लेना है। ऑनलाइन पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको फिर से ऑनलाइन सर्विसेज पर जाना है और यहाँ पर ट्रैक क्लेम को चुनना है। जैसे ही आप चुनेंगे अगली स्क्रीन पर आप देखेंगे आपके क्लेम का पूरा स्टेटस आपको दिखाई देगा।